हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी के। आज के इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है बच्चों हमारे पास टॉपिक एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है। एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है, आपको पता है एस ब्लॉक में दो ग्रुप होते हैं। कौन कौन से ग्रुप? एक होता है बच्चों ग्रुप नंबर फर्स्ट और एक होता है ग्रुप नंबर सेकेंड। ठीक है, अब जो ग्रुप नंबर फर्स्ट में जो एलिमेंट्स आते हैं वो एल्केलाइन मेटल्स होते हैं और ग्रुप नंबर सेकंड में जो एलिमेंट्स आते हैं वो एल्केलाई अर्थ मेटल्स होते हैं। तो हमको पता है ग्रुप नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, ग्रुप नंबर फर्स्ट में जो एलिमेंट्स आते हैं वो एल्केलाइल अर्थ एल्केलाइल मेटल होते हैं। और ग्रुप नंबर सेकंड में जो मेटल्स आते हैं, ग्रुप नंबर सेकंड में जो मेटल्स आते हैं वो हमारे पास एल्केलाई अर्थ मेटल्स होते हैं। ठीक है, अब ग्रुप नंबर फर्स्ट में जो एलिमेंट्स आते हैं, ग्रुप नंबर फर्स्ट में जो एलिमेंट्स आते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, फ्रेंशियम। ठीक है, बट यहां पे जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें फ्रेंशियम का हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि फ्रेंशियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसकी कोई रिएक्शन हम यहां नहीं पढ़ते हैं, उसकी कोई रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, ऐसा ही हमारे पास अर्थ एल्केलाइल अर्थ मेटल्स होते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और रेडियम। ठीक है, अब आपको समझना क्या है वो बताता हूं। यहां पे हमारे पास एस ब्लॉक में दो ग्रुप हो गए, S1 और S2। ठीक है, ग्रुप 1 के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पड़ेंगे और ग्रुप 2 में जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। और ये रिएक्शन ऐसे नहीं कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करिए ऑक्साइड बने। हम सबको पता है दुनिया में कोई भी चीज क्यों ना हो, चाहे कोई मेटल हो, इस दुनिया में कोई भी मेटल क्यों ना हो, मेटल की जब आप रिएक्शन कराओगे ऑक्सीजन से, किससे रिएक्शन कराओगे? ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा? फिक्स है कि यहां पर मेटल ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड बनेगा, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। दुनिया में कुछ भी क्यों ना हो, अगर आप उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कर रहे हो तो मतलब वहां मेटल ऑक्साइड बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, लेकिन लेकिन यहां पे पॉइंट क्या है? पॉइंट ये कि ऑक्साइड केवल O2 माइनस नहीं, ऑक्सीजन माइनस नहीं होता, -2 नहीं होता। ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन -2 नहीं होता, बल्कि ऑक्साइड 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ऑक्साइड, एक नॉर्मल ऑक्साइड होता है, एक पर ऑक्साइड होता है, पर ऑक्साइड, और एक होता है सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड, ऑक्साइड का मतलब होता है ओनली O2 माइनस, जहां पे ऑक्सीजन पे -2 है वो ऑक्साइड को रिप्रेजेंट करेगा। जहां पर ऑक्सीजन पे -2 है, जहां पर ऑक्सीजन पे क्या है? -2 है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑक्साइड को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जहां पर ऑक्साइड की बात करूं तो ऑक्साइड का मतलब होता है कि 2 ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन और उस पे -2, मतलब एक ऑक्सीजन पे जो चार्ज होगा वो -1 होगा। ठीक है, और सुपर ऑक्साइड की बात की जाए तो सुपर ऑक्साइड का मतलब होता है O2 पर जो चार्ज होगा वो -1 होगा, मतलब एक ऑक्सीजन पे जो चार्ज होगा वो -12 होगा। कितना होगा? -12। तो इसका मतलब
कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, हम सबको पता है, लेकिन ओनली मेटल ऑक्साइड बनाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर क्या बनाएगा? हो सकता है कि वो ऑक्साइड बना दे, मतलब मेटल ऑक्साइड बना दे, हो सकता है कि वो पर ऑक्साइड बना दे, और हो सकता है कि वो सुपर ऑक्साइड बना दे। अब जैसे हमारे पास एस ब्लॉक के दो ग्रुप्स है, ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड ग्रुप नंबर सेकंड। अब ग्रुप नंबर फर्स्ट में जैसे लिथियम, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम है। अगर इनकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो कहीं कहीं पे ऑक्साइड बनेगा, कहीं कहीं पे पर ऑक्साइड बनेगा, और कहीं कहीं पे सुपर ऑक्साइड बनेगा। तो ये चीज हमको कैसे याद रहेगी, कैसे हम इसको समझेंगे, कहां पे पर ऑक्साइड बनेगा, कहां पे ऑक्साइड बनेगा, कहां पे सुपर ऑक्साइड बनेगा, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए अब हम समझते हैं एक एक करके डिटेल में। देखो नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर मान लीजिए कि मेरे पास, अगर मैं बात करता हूं ग्रुप नंबर फर्स्ट रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अब मेरी बात समझो, मैं ग्रुप नंबर फर्स्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाऊं। अब ग्रुप नंबर फर्स्ट के कौन कौन से एलिमेंट, कौन कौन से मेटल हम यहां लेने वाले हैं? तो यहां पे लेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे हो कुछ ऐसा रहा है कि मैं जब इनकी रिएक्शन किससे कराऊंगा, मेटल की रिएक्शन कराई जा रही है ऑक्सीजन, इससे कराई जा रही है ऑक्सीजन। तो इस तरीके से मैं लिथियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा रहा हूं, सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा रहा हूं, पोटेशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा रहा हूं, रूबिडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रही है, और सीजियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रही है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यह आपको समझ में आ रहा होगा कि किसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, जब रिएक्शन होगी तो जब लिथियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो यहां पर बनेगा लिथियम ऑक्साइड। अब लिथियम ऑक्साइड मतलब Li2O। अब आप कहोगे सर Li2O ही क्यों बना? उसका कारण है, समझना, लिथियम जिस पे क्या चार्ज होता है, +1, ऑक्सीजन जिस पे क्या चार्ज होता है, -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 2 लिथियम और 1 ऑक्सीजन, लिथियम ऑक्साइड। -2 क्यों लिया? क्योंकि यहां ऑक्साइड बनेगा जब लिथियम के साथ रिएक्शन होगी ऑक्सीजन की, क्या बनेगा, ओनली ऑक्साइड, और ओनली ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज होगा, -2। ऐसे ही अगर मैं बात करूं सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे, जब सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई जाती है तो यहां पर बनता है Na2O2। इसका मतलब क्या है, सोडियम पर ऑक्साइड बनेगा। पर ऑक्साइड क्यों बनेगा, उसका कारण क्या है वो भी समझाएंगे। पर ऑक्साइड बना, इसका मतलब फॉर्मूला ये कैसे आया उसको समझते हैं। जैसे सोडियम है, अब सोडियम पे कितना चार्ज होता है, +1। ठीक है, ऑक्सीजन पर ऑक्साइड का मतलब O2 होगा और उस पर -2 चार्ज होगा। एम आई राइट? ठीक है, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा, Na2O2। और इसे आप कैसे भी लिख सकते हैं, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं NaO भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सोडियम पर ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है पोटेशियम। अब पोटेशियम की रिएक्शन जब आप ऑक्सीजन से कराओगे तो यहां बनेगा KO2। ऐसे ही आप रूबिडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराओगे तो यहां बनेगा RbO2। ऐसे ही आप सीजियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराओगे तो यहां बनेगा CsO2। अब आपको क्या समझ आ रहा है, आपको यह समझ में आना चाहिए कि जब आपने लिथियम के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई तो ओनली ऑक्साइड बना, जब आपने सोडियम के साथ कराई तो पर ऑक्साइड बना, लेकिन जब आपने पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बना, सुपर ऑक्साइड।
ये यहां पर ऑक्साइड बनाएगा, ओनली ऑक्साइड, ठीक है। ये यहां पर क्या बनाएगा, परऑक्साइड, पर ऑक्साइड बनाएगा। और ये यहां पर क्या बनाएगा, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। क्या आपको ये समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मेन चीज आती है कि ऐसे तो सर बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, ये तो कभी याद ही नहीं होगा। ऐसे तो बहुत सारे मेटल, अभी आप ग्रुप नंबर 2 के पढ़ाओगे, फिर उसके बाद पी ब्लॉक आ जाएंगे, डी ब्लॉक, ऐसे तो सर याद करना पॉसिबल नहीं है। तो फिर एक काम करते हैं, इसकी एक ट्रिक लेके आते हैं। अब ट्रिक क्या होगी? ट्रिक बहुत इजी है। अगर मैं आपसे बोलता हूं ओ पी सर, ध्यान से समझना, ओपी सर, ओपी मतलब किसी सर का नाम होगा, कोई केमिस्ट्री पढ़ाता होगा, फिजिक्स, बायो, कोई भी, ओपी, ओम प्रकाश सर, ठीक है। तो ओपी सर है, एक सर है जो ओपी सर है। अब ओपी सर इतने पावरफुल है कि वो अगर उनके सामने 3 और लोग आ जाए तो उनके साथ वो लड़ाई कर सकते हैं, मतलब उनके साथ बराबरी से टक्कर ले सकते हैं। तो ओपी सर अकेले 3 के बराबर होते हैं, 3 के बराबर, मतलब ओपी सर को अकेला खड़ा कर दो और 3 लोग उसके सामने खड़ा कर दो, वो बराबरी से क्या कर पाएंगे, टक्कर कर पाएंगे। तो मतलब ओपी सर 3 के बराबर, ओपी सर कितनों के बराबर, 3 के बराबर। अब इस ट्रिक से ये चीज याद कैसे होगी वो समझते हैं। अब सुनो ध्यान से, ओ का मतलब होता है बेटा ऑक्साइड, ओ का क्या मतलब होता है, ऑक्साइड, ओ का मतलब होता है ऑक्साइड। पी का मतलब होता है परऑक्साइड, पर ऑक्साइड, ठीक है। और सर में जो एस दिख रहा है, इस एस का मतलब होता है सुपर ऑक्साइड। अब सुनो ध्यान से, ओ का मतलब होता है ऑक्साइड, मतलब जो इस एस ब्लॉक के ग्रुप नंबर फर्स्ट का पहला एलिमेंट होगा वो ओनली ऑक्साइड बनाएगा। वो क्या बनाएगा, ओनली ऑक्साइड बनाएगा। वो ओनली ऑक्साइड मतलब लिथियम, लिथियम जो केवल क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। तो ओनली ओ का मतलब ऑक्साइड, कौन सा, पहला एलिमेंट, पहला एलिमेंट ओनली ऑक्साइड बनाएगा, लिथियम ऑक्साइड। यस या नो, ठीक है। पी का मतलब होता है परऑक्साइड, मतलब अब जो एस ब्लॉक के ग्रुप नंबर फर्स्ट का जो दूसरा एलिमेंट है सोडियम, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, परऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, परऑक्साइड। और ऐसे सर जो आता है, सर का मतलब होता है सुपर ऑक्साइड, और 3 के बराबर, मतलब बाकी के ये जो 3 है, बाकी के ये जो 3 है ये क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड। तो 3 के बराबर का मतलब क्या हो गया, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। ये बनेगा पर ऑक्साइड, और ये क्या बनाएगा, ऑक्साइड। क्या समझ आया कि ओपी सर 3 के बराबर, मतलब ये होता है कि लिथियम ऑक्साइड बनाएगा। ओ मतलब ऑक्साइड, पहला ऑक्साइड बनेगा, लिथियम बनाएगा। पी मतलब पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड मतलब पी मतलब दूसरे नंबर पे आ रहा है, और दूसरा एलिमेंट कौन है, दूसरा एलिमेंट है सोडियम, मतलब सोडियम क्या बनाएगा, पर ऑक्साइड बनाएगा। और उसके बाद हमारे पास सर, सर मतलब सुपर, सुपर ऑक्साइड, और सुपर ऑक्साइड 3 के बराबर, बाकी के जो 3 हमारे पास है वो सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। समझ आ गया? तो इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। ये आपके लिए याद करने का बहुत अच्छा तरीका हो जाएगा। आप चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने अभी जो देखा वो ये था सबसे पहले कि ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकंड के एलिमेंट्स, यानी ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकंड के जो एलिमेंट्स है वो हमारे सामने हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट जिसे अल्कलाई मेटल बोलते हैं, और ग्रुप नंबर सेकंड जिसे अल्कलाइल अर्थ मेटल बोलते हैं, ठीक है। ग्रुप नंबर फर्स्ट और सेकंड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। ऑक्साइड अकेला ऑक्साइड नहीं बन सकता, 3 टाइप के ऑक्साइड बन सकते हैं, एक ऑक्साइड बन सकता है, एक पर ऑक्साइड बन सकता है, और एक क्या बन सकता है, सुपर ऑक्साइड। अब ऑक्साइड अगर बन रहा है मतलब ऑक्सीजन पे -2 है, पर ऑक्साइड बन रहा है मतलब 2 ऑक्सीजन पे -2, मतलब 1 ऑक्सीजन पे माइनस, सुपर ऑक्साइड का मतलब 2 ऑक्सीजन पे माइनस, मतलब 1 ऑक्सीजन पे हाफ माइनस चार्ज होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है
अगला हमारे पास आता है ग्रुप नंबर फर्स्ट। ग्रुप नंबर फर्स्ट में रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है, मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है। यहां सिचुएशन तीन हो सकती है, ऑक्साइड बन सकता है, पर ऑक्साइड बन सकता है, सुपर ऑक्साइड बन सकता है। जैसे अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम क्या बना रहा है बच्चों, ऑक्साइड बना रहा है। सोडियम क्या बना रहा है बच्चों, पर ऑक्साइड बना रहा है। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम क्या बना रहा है बच्चों, सुपर ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, ओपी सर 3 के बराबर। ओ का मतलब ऑक्साइड, पी का मतलब पर ऑक्साइड और सर का मतलब सुपर ऑक्साइड होता है। आई होप कि आप यहां तक समझ गए होंगे। ठीक है, अब एक बच्चे का क्वेश्चन होगा कि सर आपने बताया कि लिथियम ऑक्साइड बनाएगा और सोडियम और बाकी के क्या बनाएंगे, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनाएंगे, लेकिन मेरे को तो इनके ऑक्साइड चाहिए। अब बताओ, आप कह रहे हो कि मेरे को तो इनके क्या चाहिए, ऑक्साइड चाहिए। आई डोंट केयर, मुझे इनके ऑक्साइड चाहिए। अब आप कहीं से भी लाके दो, दुनिया के किसी भी कोने में से लाके दो, दुनिया के किसी भी कोने में से लाके दो, मुझे इनके क्या चाहिए, ऑक्साइड चाहिए। अब क्या करें, तो फिर गुरुजी ने दिमाग लगाया और आपके लिए एक नई रिएक्शन खोज के लाए, और वो रिएक्शन थी रिएक्शन विथ लिक्विड अमोनिया। रिएक्शन रिएक्शन विथ लिक्विड अमोनिया एंड रिएक्शन विथ लिक्विड अमोनिया एंड ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ लिक्विड अमोनिया एंड ऑक्सीजन मतलब अब जो रिएक्शन हम करवाने वाले हैं वो जो ग्रुप नंबर फर्स्ट के मेटल्स हैं उनकी रिएक्शन लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में किससे करवाने वाले हैं, ऑक्सीजन से करवाने वाले हैं। कैसे कराएंगे, आओ समझते हैं। ये रिएक्शन कैसे होगी इसको समझना एक बार। जैसे हमारे पास वही तीन चार मेटल हम उठा लेते हैं। पहला हमारे पास लिथियम, लिथियम तो वैसे भी ऑक्साइड बना रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, लिथियम के बाद आता है हमारे पास सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन मैं करवाऊंगा ऑक्सीजन से। वही सेम, किससे रिएक्शन कराई जाएगी, ऑक्सीजन से। किससे रिएक्शन कराई जाएगी, ऑक्सीजन से। सर ये काम तो हमने पहले भी किया था, तब तो नहीं बना था ऑक्साइड, तब तो पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड बन रहा था। बेटा पहले जब किया था तब एक चीज नहीं थी जो अब है। क्या नहीं थी सर पहले, और अब क्या है, तो अब यहाँ पे लिक्विड अमोनिया है। क्या है यहाँ पर, लिक्विड अमोनिया। पहले लिक्विड अमोनिया थोड़ी था, अब है वो तो। पहले नहीं था तो वहां पे सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड बन रहा था, लेकिन अब है तो अब सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड को नहीं बनने देगा ये कैटेलिस्ट। ये जो कैटेलिस्ट यहां पर है ये बनने थोड़ी देगा, ये बोलेगा ओए हेलो अब नहीं, तुमने एक बार कर लिया जो करना था, बार बार थोड़ी ना ऐसे होगा, मजाक समझ रखा है तुमने। ऐसे थोड़ी होने दिया जाएगा। तो अभी लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शन। पहले ओनली ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन हो रही थी, बट अब लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। जब लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तब क्या खेल होगा जरा समझना। अब खेल कुछ अलग ही होने वाला है, अब खेल कुछ अलग ही होगा। खेल अलग क्या होगा भाई, ये पहले से ऑक्साइड बना रहा था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये बना रहा था पर ऑक्साइड, लेकिन अब ये भी बनाएगा ऑक्साइड। ये तीनों बना रहे थे सुपर ऑक्साइड, ये भी बनाएंगे ऑक्साइड। ये भी क्या बनाएंगे, K2O, Rb2O, CS2O। तो ये सब क्या बनेंगे, ऑक्साइड। सबके सब क्या बनेंगे, ऑक्साइड। क्या समझ आया कि जब पहले पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड बन रहा था लेकिन अब नहीं बन रहा,
क्यों? क्योंकि पहले डायरेक्ट ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा था, अब लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, तो अब दिन रात का अंतर आ गया यहाँ पे, अब दिन रात का अंतर आ गया, समझे? तो पहले वाली ओपी सर 3 के बराबर, ओपी सर 3 के बराबर मतलब ओ फॉर ऑक्साइड, पी फॉर पर ऑक्साइड, और सर मतलब सुपर ऑक्साइड 3 के बराबर, मतलब बाकी लास्ट के 3 सुपर ऑक्साइड बनाएंगे, वो वाली ट्रिक हो गई है। अब हमको अगर सारे ऑक्साइड बनाने तो हमको किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करानी होगी? लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में रिएक्शन करानी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई एल्केलाई मेटल्स की, फिर हमने लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई एल्केलाइन मेटल्स की। पहले वो अपने हिसाब से काम कर रहे थे, अब वो हमारे हिसाब से काम कर रहे हैं, समझ आ रहा है? ठीक है। तो इस तरीके से हमने पहले परोक्साइड भी बना लिया, सुपर ऑक्साइड भी बना लिया, और अब हमने सबके ऑक्साइड भी बना लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगला आता है हमारे पास कि ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, इन मेटल ऑक्साइड की नेचर कैसी होती है। अब जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं, क्या बोलता हूं कि जैसे मेरे पास मान लो कि लिथियम है, लिथियम ऑक्साइड है, ऐसे सोडियम पर ऑक्साइड है या सोडियम ऑक्साइड है, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड है, और सीजियम सुपर ऑक्साइड है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पोटेशियम ऑक्साइड है, रुबिडियम ऑक्साइड है, और सीजियम ऑक्साइड है। चाहे कोई सा भी ऑक्साइड हो, एल्केलाइन मेटल्स के जो ऑक्साइड होंगे, एल्केलाइन मेटल ऑक्साइड, एल्केलाइन मेटल ऑक्साइड जो है हमारे पास, एल्केलाइन मेटल ऑक्साइड जो है हमारे पास, एल्केलाइन मेटल ऑक्साइड जो है हमारे पास, ये बेसिक नेचर के होते हैं। ये कैसे नेचर के होते हैं? ये बेसिक नेचर के होते हैं, ये बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। तो इनका नेचर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कैसी होगी? बेसिक नेचर होगी। कैसी होगी? बेसिक नेचर होगी। तो इनकी जो नेचर होगी वो बेसिक होगी, मतलब ये बेस की तरह रिएक्ट करेंगे, ठीक है। मतलब ये बेसिक ऑक्साइड है, मतलब ये एसिड से रिएक्ट करेंगे। इनकी रिएक्टिविटी किसके साथ देखी जाएगी? एसिड के साथ। ये हो गया हमारा। उसके बाद अब जैसे हमने एल्केलाइन मेटल के लिए तो पढ़ लिया, एल्केलाइन मेटल के लिए तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब हम पढ़ेंगे एल्केलाइल अर्थ मेटल ग्रुप नंबर सेकंड। अब हम पढ़ेंगे ग्रुप नंबर सेकंड। अब हम ग्रुप नंबर सेकंड के लिए पढ़ेंगे। अब सुनो, अब हम बात करेंगे ग्रुप नंबर सेकंड की। तो ग्रुप नंबर सेकंड में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? ग्रुप नंबर सेकंड में एलिमेंट आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, ठीक है। अब इन एलिमेंट्स की मैं क्या कराने वाला हूं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाने वाला हूं। जब मैं एल्केलाइल अर्थ मेटल ग्रुप नंबर सेकंड के एलिमेंट्स की रिएक्शन किससे कराऊंगा बच्चों? ऑक्सीजन के साथ कराऊंगा। रिएक्शन किससे कराई जाएगी? ऑक्सीजन के साथ। रिएक्शन किससे कराई जाएगी? ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ। जब यहां पर रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगी तो जैसा कि ग्रुप नंबर फर्स्ट में आपने देखा था, पहले ऑक्साइड बन रहा था एक के साथ पर बन रहा था और 3 के साथ सुपर ऑक्साइड बन रहा था। फिर हमने सबके साथ ऑक्साइड बनाने के लिए लिक्विड अमोनिया लिया था। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहां पे ऐसा कुछ होता ही नहीं है। यहां पे होता क्या है? यहां पे सारे के सारे ऑक्साइड बनाते हैं। यहां पे सारे के सारे क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाएंगे, सबके सब ऑक्साइड बनाएंगे। आ जाओ, कैसे? जैसे बेरिलियम है, ठीक है, ऑक्साइड बनाएगा मतलब बेरिलियम
चाहे सारे एलिमेंट ही क्यों ना हो, इन सब पे जो चार्ज होता है वो +2 होता है। ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन -2 वाला होगा, ठीक है, मतलब 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आएगा, 1 आएगा, यस या नो, क्या आएगा 1 और 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एक बेरिलियम एक ऑक्सीजन चाहिए तो क्या बनेगा, बेरिलियम ऑक्साइड, क्या बनेगा यहाँ पर, बेरिलियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। अब मतलब यहाँ पे सारे जो ऑक्साइड बनेंगे वो कैसे बनेंगे, बीईओ बेरिलियम ऑक्साइड, ठीक है, एमजीओ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड एंड बैरियम ऑक्साइड। तो सारे के सारे ऑक्साइड बनेंगे यहाँ पे सुपर ऑक्साइड। फिर सुपर ऑक्साइड बनाना हो तो सर जैसे आपने वहां पे बताया था, सुपर ऑक्साइड से ऑक्साइड कैसे बनाए, पर ऑक्साइड से ऑक्साइड कैसे बनाए, तो यहाँ पे अगर मुझे सुपर ऑक्साइड बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर मुझे सुपर ऑक्साइड बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सुपर ऑक्साइड बनाने के लिए इनको 500 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना पड़ेगा, तब यहाँ पे क्या बनेगा, सुपर ऑक्साइड, क्या बनेगा, सुपर ऑक्साइड। अगर मुझे सुपर ऑक्साइड बनाना है तो मुझे कितने डिग्री सेल्सियस पे इनको हीट करना पड़ेगा, 5 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस। मुझे इन ऑक्साइड को 500 डिग्री सेल्सियस पे जब मैं हीट करूंगा तो ये सुपर ऑक्साइड बनाएंगे, ऐसा नहीं बनाएंगे। और अगर मुझे अगर मुझे अगर मुझे यहां पर जैसे कि हमारे पास एक चीज और आपको यहां पे समझनी होगी, वो नई बात ये है कि जैसा कि आपने ग्रुप नंबर फर्स्ट में एक चीज पढ़ी थी, वो क्या पढ़ी थी कि आपने पढ़ा था कि ऑक्साइड जितने भी हैं हमारे अल्केलाइल अर्थ मेटल्स के, वो सारे के सारे बेसिक नेचर के हैं, जितने भी ऑक्साइड अल्केलाइल अर्थ मेटल के हैं वो सारे के सारे बेसिक नेचर के हैं। लेकिन ग्रुप नंबर सेकंड एल्केलाइल मेटल के सारे ऑक्साइड बेसिक है, लेकिन एल्केलाइल अर्थ मेटल ग्रुप नंबर सेकंड के सारे ऑक्साइड बेसिक नहीं है, एक को छोड़ के, एक को छोड़ के, एक को छोड़ के बाकी बेसिक है, एक ऐसा है जो बेसिक नहीं है, एक ऐसा है जो बेसिक नहीं है, ये दिमाग में बिठा लेना। एस ब्लॉक में, पूरे एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट है, जितने भी मेटल है, उनका अगर आप ऑक्साइड बनाओगे वो बेसिक नेचर के होंगे, लेकिन एक को छोड़ देना वो बेसिक नहीं होगा। फिर वो कौन सी नेचर का होगा, वो होगा एम्फोटेरिक नेचर। कौन सा नेचर, एम्फोटेरिक। अब एम्फोटेरिक क्या होता है सब बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे। एक बार आराम आराम से हम पॉइंटों को समझते हैं, ध्यान से समझिएगा कि अगर हमें इनकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे, अगर हम इनकी रिएक्शन किससे कराएंगे, ऑक्सीजन से कराएंगे, तो ये केवल ऑक्साइड बनाएंगे। लेकिन अगर मुझे पर ऑक्साइड बनाना है तो मुझे 500 पे गर्म करना पड़ेगा। सुपर ऑक्साइड नहीं बेटा, पर ऑक्साइड बनाएंगे तो 500 पे, और सुपर बनाएंगे तो 700 डिग्री सेल्सियस, सुपर बनाएंगे तो 700। तो इस तरीके से अगर मुझे ऑक्साइड बनाना है तो 500 पे गर्म करना पड़ेगा, और सुपर ऑक्साइड बनाना है तो 700 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना पड़ेगा। और अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि जैसा कि हमारे पास नेचर ऑफ एल्केलाइल अर्थ मेटल ऑक्साइड, नेचर ऑफ एल्केलाइल अर्थ मेटल ऑक्साइड, एल्केलाइल अर्थ मेटल ऑक्साइड की नेचर की बात करूं तो वैसे तो बेसिक होंगे, कोई बड़ी बात है ही नहीं इसमें, क्योंकि मेटल ऑक्साइड नेचर में हमेशा बेसिक होते हैं। जैसे मेरे पास है बेरिलियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बैरियम ऑक्साइड, ये जो आपको दिख रहे हैं ये तो नेचर में कैसे हैं, बेसिक, ये नेचर में बेसिक है। लेकिन जो बेरिलियम ऑक्साइड है ये बेसिक नहीं होता, ये बेसिक नहीं होता, ये एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है, एम्फोटेरिक का मतलब है इसमें थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा, एसिडिक नेचर भी देखने को मिलेगा, और इसमें बेसिक नेचर भी देखने को मिलेगा।
अब ये कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब इसका मतलब क्या होता है एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर? तो इसका मतलब ये होता है कि जो ओनली बेसिक नेचर का है वो एसिड से रिएक्ट करेगा, जो ओनली बेसिक नेचर का है वो एसिड से रिएक्ट करेगा। लेकिन जो एम्फोटेरिक नेचर का है, जिसमें एसिडिक नेचर भी है, बेसिक नेचर भी है, एसिडिक भी है, बेसिक भी है, वो एसिड एसिडिक नेचर के साथ बेस के साथ रिएक्शन करेगा और बेसिक नेचर के साथ एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। मतलब एम्फोटेरिक एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। एम्फोटेरिक एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। अब इस दुनिया में एम्फोटेरिक में कौन कौन आता है? इस दुनिया में बेरिलियम के अलावा एम्फोटेरिक में कौन कौन आता है? एल्यूमिनियम आता है, ठीक है, एल्यूमिनियम आएगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड आएगा, ठीक है, जिंक आएगा, टिन आएगा, लेड आएगा और कॉपर आएगा, और साथ में ही हमारा बेरिलियम हो गया। ये वो मेटल्स है बेटा, दिमाग में बैठा लो, ये वो मेटल्स है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक मतलब ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, ये केवल और केवल इनके अंदर होगा। और इसको स्टार डाल के आप लिख सकते हो, इसको क्या डाल के लिख सकते हो? स्टार। तो इस तरीके से मैंने आज की क्लास में आपको बताया कि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, और उनकी नेचर कैसी होगी, कब ऑक्साइड बनाएगा, कब परऑक्साइड बनाएगा, कब सुपर ऑक्साइड बनाएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से मैंने आज की क्लास में आपको वो रिएक्शंस बता दी ग्रुप नंबर फर्स्ट और सेकंड की ऑक्सीजन के साथ, जो हमारी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है, और आज की क्लास भी हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है, तो अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, जय हिंद, जय भारत।